अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपनी एक नज़्म है मुसद्दस हाली। देखिए, मुसद्दस हाली पढ़ने से पहले हम हाली के सवानयात देखते हैं कि हाली कौन है, कब पैदा हुए। सियाक़ो सबाक़ से मुतालिक जो सवानयात से मुतालिक क्वेश्चंस आते हैं, ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में जानते हैं कि वो कब पैदा हुए, क्या क्या इन्होंने उर्दू अदब के लिए किया है। देखिए, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब, ये आपके टॉपिक में है। इनकी पैदाइश 1837 को हुई पानीपत में। पूरा नाम है शम्सुल उलमा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, तो 1837 में पानीपत में पैदा हुए थे, जो हरियाणा के अंदर है पानीपत। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के वालिद का नाम है ख्वाजा एज़द बख्श। अगर आपसे पूछा जाए वालिद का नाम, जिस तरह दीगर शुअरा का पूछ लिया जाता है, इसी तरह इनके वालिद का नाम है ख्वाजा एज़द बख्श। मौलाना हाली की उम्र सिर्फ 9 साल की थी कि 1846 में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। देखिए, बहुत सारे ऐसे शुअरा हैं, जैसे मिर्जा गालिब वगैरह हैं, कि जिनका कम उम्र थी, कम उम्र में ही उनका वालिदैन का साया उनके सर से उठ गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शायर हुए हैं, बहुत सारे अदीब ऐसे हुए हैं, तो उन्हीं में शामिल मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब भी है कि जब ये मात्र 9 साल के थे तो इनके वालिद साहब इस दुनिया से कूच फरमा गए, दुनिया से चले गए। मौलाना हाली वालिद के इंतकाल के बाद तहसील इल्म के शौक में दिल्ली चले आए। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो इल्म सीखने की गर्ज से कहां पर आ गए थे ये? दिल्ली। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मौलाना हाली वालिद के इंतकाल के बाद तहसील इल्म के लिए कहां चले आए? दिल्ली। अब दिल्ली में आए तो देखिए क्या हुआ। मौलाना हाली ने दिल्ली में अरबी फारसी की तालीम मौलवी नवाजिश अली से हासिल की। अरबी फारसी की तालीम मौलाना हाली ने दिल्ली में किससे हासिल की? मौलवी नवाजिश अली। अच्छे से याद रख लेना, ये पूछ लिया जाता है कि अरबी की तालीम किससे हासिल की, फारसी किससे हासिल की। तो इन्होंने अरबी फारसी की मौलवी नवाजिश अली से हासिल की है। उसके बाद देखिए, मौलाना हाली की दिल्ली में मिर्जा गालिब से मुलाकात हुई। आपको पता है मिर्जा गालिब उस टाइम हयात थे। मिर्जा गालिब का इंतकाल चुके इनके पैदाइश से भी 22 साल बाद होगा। 1869 में मिर्जा गालिब इस दुनिया से कूच फरमा गए थे। ठीक है ना, बल्कि 22 क्या और भी 32 साल बाद इंतकाल होगा। और ये पैदा 1837 में हुए हैं, वो 1869 में उनका इंतकाल हो गया था। ठीक है ना, तो ये मिर्जा गालिब के बारे में। तो मिर्जा गालिब साहब से इनकी मुलाकात हुई, उनसे क्या इन्होंने शेर व शायरी के बारे में कुछ इस्लाह वगैरह ली। मौलाना हाली ने उर्दू फारसी का कुछ कलाम इस्लाह की मिर्जा गालिब को दिखाया। तो गोया के मिर्जा गालिब इनके शायरी में क्या है? उस्ताद हैं। ठीक है ना, किसके? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के। मौलाना हाली ने गालिब से कुछ फारसी कसाइद पढ़े, लेकिन साल 1.5 साल बाद अहले खाना के दबाव से दिल्ली छोड़ना पड़ा। फिर घर वालों का दबाव पड़ गया, फिर बेचारे वापस चले गए। कहां पर? पानीपत। साल 1.5 साल पढ़े थे मौलाना हाली गालिब के पास। मौलाना हाली ने 1863 में नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता, कौन? नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता, ये रईस जहांगीराबाद जिला बुलंदशहर, ये जिला बुलंदशहर के एक रईस थे, मालदार थे। तो इनके बच्चों को तालीम देने के लिए जहांगीराबाद चले गए। ठीक है ना, कहाँ किनके बच्चों को तालीम देने के लिए? नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता के बच्चों को, जो कहाँ के नवाब थे? बुलंदशहर के नवाब थे। अच्छा, बुलंदशहर में इलाका पड़ता है जहांगीराबाद, यहाँ पर। मौलाना हाली ने नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता की सोहबत में 8 साल गुजारे, मतलब 1863 से 1871 तक। ठीक है, तकरीबन 70-71 तक, ये 8 साल तक नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता के पास रहे और उनके इंतकाल के बाद लाहौर चले गए। जब नवाब साहब का इंतकाल हो गया तो यहां से कहां चले गए थे? लाहौर चले गए थे। आगे देखिए, मौलाना हाली ने 1872 में, मान लीजिए 71 तक रहे तो अगले साल 72 में लाहौर चले गए। तो 1872 में लाहौर चले गए और गवर्नमेंट बुक डिपो में मुलाजिमत की। क्वेश्चन यूं बन सकता है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली लाहौर कब गए? तो 1872 में लाहौर में कहां पर मुलाजिमत की? गवर्नमेंट बुक डिपो में। ठीक है ना, मौलाना हाली ने गवर्नमेंट बुक डिपो में जो मुलाजिमत की थी लाहौर में, उसमें क्या इनका काम था? इनका काम था कि अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमा की हुई किताबों की इबारत दुरुस्त करना। कहीं पर कुछ गलती हो गई हो तो उस गलती को सही करना, उसकी तस्हीह करना, ये इनका काम था। उसके बाद देखिए, मौलाना हाली ने लाहौर में मोहम्मद हुसैन आजाद के साथ मिलकर, लाहौर में किसके साथ मिलकर? लाहौर में मोहम्मद हुसैन आजाद के साथ मिलकर कर्नल हालराइट की सरपरस्ती में अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली। तो देखिए, अंजुमन पंजाब की जो बुनियाद डाली थी, असल में 1865 में बुनियाद डाली गई थी। ठीक है ना, कब? 1865 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है।
मौलाना हाली मोहम्मद हुसैन आजाद के जदीद ख्यालात से मुतासिर होकर, क्योंकि मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के जो ख्यालात थे कुछ जदीद किस्म के भी ख्यालात थे, तो उनके जदीद ख्यालात से मुतासिर होकर ये इन्होंने 4 नज़में बरखारुत, नशात उम्मीद, मुनाजरा रहमो इंसाफ और हुब्बे वतन लिखी थी। देखिए एक तो है जो बज़्म मुनाज़मा और अंजुमन पंजाब। अंजुमन पंजाब और बज़्म मुनाज़मा वो 1874 में हुई है, लाहौर में उसकी स्थापना, लेकिन अंजुमन पंजाब की हुई 1865 में। इसी के तहत बहुत सारी क्या है वो शाखें थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा अंजुमन पंजाब की स्थापना कब हुई, 1865 भी अगर ऑप्शन में हो तो आप 1874 ना करें, 1865 ही करें। ठीक है, बज़्म मुनाज़मा जो जिसके अंदर जदीद किस्म की नज़में उन्होंने पढ़ी है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली वगैरह ने, वो 1874 में ही है। ठीक है ना। अच्छा, मौलाना हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर 1879 में मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम लिखी। मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम लिखी, जो मुसद्दस हाली के नाम से जानी जाती है। कब लिखी थी? 1879 में। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मुसद्दस हाली कब तसनीफ हुई? 1879 में। या मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम कब तसनीफ की गई? 1879 में। किसके कहने पर लिखी? तो ये सर सैयद के कहने पर लिखी। कौन राइटर है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला है मौलाना हाली की मुकद्दमा शेर व शायरी, जो उर्दू अदब में एक बहुत ही मशहूर और मारूफ किताब है। इनकी मुकद्दमा शेर व शायरी को प्रोफेसर आल अहमद सरवर ने उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो करार दिया है। तो आल अहमद सरवर ने किस किताब को शायरी का पहली मैनिफेस्टो करार दिया है? मुकद्दमा शेर व शायरी को, जो किसकी किताब है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को। जो कब लिखी है इन्होंने? 1893 में। ठीक है, मुकद्दमा शेर व शायरी। उसके बाद देखिए मौलाना हाली ने 1874 में नाविल मजालिस लिखा। देखिए तौबतुन नुसूह, बनातुन माश वगैरह वो सब डिप्टी नजीर अहमद के हैं, लेकिन इनका नाविल है मजालिस निसा, जो 1874 में इन्होंने तहरीर किया है। इनका मौलाना हाली साहब का। आगे देखिए मौलाना हाली की एक मुनाजात बेवा, बेवा की पुकार 1886 में नज़म लिखी, जो महात्मा गांधी को बहुत पसंद आई। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है महात्मा गांधी को मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की कौन सी नज़म पसंद आई? तो मुनाजात बेवा। ये मुनाजात बेवा किसकी नज़म है? मौलाना हाली साहब की। कब लिखी? 1886 में। ठीक है ना। आगे देखिए मौलाना हाली ने हयात सादी, ये शेख सादी शिराजी के सवाने हयात, जो शेख सादी जिन्होंने गुलिस्ता बोस्ता के जो राइटर हैं, गुलिस्तान सादी, उन शेख सादी की सवाने हयात हयात सादी के नाम से 1886 में तहरीर फरमाई। इसी तरह मौलाना हाली ने यादगार गालिब मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की सवाने हयात यादगार गालिब के नाम से लिखी, जो 1894 में लिखी गई। ठीक है ना। इसी तरह मौलाना हाली ने हयात जावीद के नाम से सर सैयद अहमद खां की सवाने हयात लिखी, जो 1901 में लिखी गई थी। ठीक है ना। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आप इनको अच्छे से याद रख लें। आगे देखिए मौलाना हाली ने अपना दीवान 1893 में मुरत्तब किया और उसके शुरू में एक मुकद्दमा लिखा, जो मुकद्दमा शेर व शायरी के नाम से मशहूर और मारूफ हुआ। इसी मुकद्दमा शेर व शायरी को आल अहमद सरवर ने उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो करार दिया है। मौलाना हाली की मुकद्दमा शेर व शायरी, ये शायरी की तनकीद पर उर्दू की पहली किताब है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि शायरी पर, कि उर्दू शायरी पर तनकीद किया, शायरी पर उर्दू शायरी में उर्दू तनकीद पर पहली किताब कौन सी है? तो मुकद्दमा शेर व शायरी। या शायरी की तनकीद पर उर्दू की पहली किताब कौन सी है? तो भी मुकद्दमा शेर व शायरी। यानी जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है, एग्जामिनर जो होता है, वो सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाता है, आगे पीछे करता है, वरना बात एक ही पूछता है। ठीक है ना। तो आपको इन चीजों से अच्छे से याद रखना है। मौलाना हाली की तालीमी खदमात के सिलसिले में हुकूमत ने उन्हें 1904 में शम्सुल उलमा का खिताब दिया। इसीलिए इनका पूरा नाम क्या है? शम्सुल उलमा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पानीपती। बहरहाल शम्सुल उलमा का इनको खिताब दिया गया। मौलाना हाली ने मिर्जा गालिब की वफात पर मरसिया गालिब लिखा, जो क्या है? एक शख्सी मरसिया है। आपको पता है मरसिया की दो किस्में होती है, शख्सी मरसिया और करबलाई मरसिया। जो मरसिया किसी भी शख्स की वफात के बाद लिखा जाए उसे शख्सी मरसिया कहते हैं, जो करबला के शहदा पर लिखा जाए उसे करबलाई मरसिया कहते हैं। देखिए अब मेहदी इफादी साहब कहते हैं मौलाना हाली के बारे में कि उर्दू के 5 अदीब हूँ, ठीक है, जिन्हें अनासिर खमसा कहा जाता है। तो अनासिर खमसा सर सैयद अहमद खान, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नौमानी, डिप्टी नजीर अहमद और मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद।
इन सबको अनासिर खमसा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इन अनासिर खमसा के नाम अजबर याद होने चाहिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो फिर आप देखिए कंफ्यूज हो जाओगे। 5 आदमी हैं जिनको उर्दू अदब में अनासिर खमसा कहा जाता है, ठीक है, यानी उर्दू के 5 अहम उनसुर। उनमें सर सैयद अहमद खां है, हाली है, शिबली है, नजीर अहमद है और मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मंदरजा झैल में कौन अनासिर खमसा में शामिल नहीं है, तो 3 अनासिर खमसा के दे देंगे ऑप्शन में और एक कोई भी दे देंगे, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा नहीं देंगे वो अलटप, बल्कि एक मजबूत सा आदमी देंगे जो आपको कंफ्यूज कर देगा। आगे देखिए, मौलाना हाली की वफात 1914 में पानीपत में हो गई थी। पैदा भी पानीपत में हुए, इनका इंतकाल भी पानीपत में हुआ। तो ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली थे, ये इनकी सवाने हयात थी। उसके बाद देखते हैं हाली की नज्म के बारे में। देखिए, मुसद्दस हाली जो आपकी हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब की एक नज्म है, मशहूर और मारूफ नज्म है, ठीक है, जो मसनवी के अंदाज में लिखी हुई। इनकी नज्म सन 1879 में लिखी गई थी। ये नज्म का जो अगर आपसे हैयत पूछी जाए तो ये नज्म की हैयत है मुसद्दस, ठीक है, यानी मुसद्दस कहते हैं ऐसे निज़म जिसका हर बंद 6-6 अशार पर मुश्तमिल हो। तो इसकी हालत तो क्या है, मुसद्दस की हालत है। और इस नज्म के अंदर टोटल जो बंद हैं वो 26 बंद हैं, ठीक है। अगर आपसे बंद पूछे जाए कि मुसद्दस हाली में कुल कितने बंद हैं, तो इसमें 26 बंद हैं, 26। उसके बाद देखिए, इख्तिबास मुसद्दस मद्दो जज़रे इस्लाम। इसमें असल में जो नज़म में बताया गया है ना, वो तालीम के मुतालिक बताया गया है कि मुस्लिम कौम ने, इस्लाम के लोगों ने जब तालीम से किनारा कशी की, तालीम को छोड़ दिया, तो उनकी क्या हालत हुई, ठीक है। चूंकि तालीम याफ्ता जो कौम होती है वो कौम हमेशा फरोग और बहबूद की मंजिल तय करती है। उस कम्युनिटी का, उस कौम का हमेशा क्या डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तालीम शिक्षा एक बहुत बड़ी कड़ी होती है किसी भी कौम के आगाज और इर्तिका में, यूं कह सकते हैं किसी भी कौम के डेवलपमेंट में, विकास में। अगर वो कौम पढ़ी लिखी नहीं है, तालीम से ना आशना है, तो उस कौम की तरक्की में क्या है, जो एक यूं कह सकते हैं कि ग्रह लग सकता है या बिल्कुल रुकावट पैदा हो जाती है। तो यही तालीम के ऊपर लिखी हुई एक पूरी ये नज़म है इनकी, मुसद्दस हाली के नाम से है। आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए, मुसद्दस हाली में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब क्या चीजों को बयान कर रहे हैं। जिन्होंने की तालीम के कदर व कीमत न जानी, मुसल्लत हुई उन पर जिल्लत। मुलूक और सलातीन ने खोई हुकूमत, घरानों पे छाई अमीरों की निकबत। रहे खानदानी न इज्जत के काबिल, हुए सारे दावे शराफत के बातिल। देखिए, तालीम, शिक्षा, एजुकेशन ही होती है। कदर व कीमत का मतलब होता है इज्जत करना, और जानी मतलब जान, जानी मुसल्लत यानी जान से हाथ धो बैठना, ठीक है। मुसल्लत का मान होता है तारी होना, ठीक है। और जिल्लत का मान रुसवाई के ही होते हैं। मुलूक ये मलिक का बहुवचन है, ठीक है। मुलूक मलिक का बहुवचन है जिसके माने होते हैं बादशाह। और सलातीन ये सुल्तान का बहुवचन है जिसके माने सुल्तानी होते हैं, सुल्तान बादशाह, ठीक है। और हुकूमत सरकार के माने में आता है। और निकबत के माने होता है गरीबी, अमीरों की निकबत। और रहे खानदानी न इज्जत के काबिल, हुए सारे दावे शराफत के बातिल। शराफत का मतलब होता है इज्जतदार, ठीक है। शायर कहते हैं कि जिन लोगों ने तालीम की कदर कीमत नहीं की, तालीम की इज्जत नहीं की, यानी वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन पर न जानी मुसल्लत हुई, उन पर न जानी मुसल्लत हुई उन पर जिल्लत। तो ऐसा नहीं कि मतलब वो जान से हाथ धो बैठे, मतलब यहाँ पर ये है कि वो लोगों पर जिल्लत तारी हुई किसकी, एजुकेटेड ना होने की वजह से, तालीम याफ्ता ना होने की वजह से उनके बहुत से काम क्या है, बिगड़ गए। कहते हैं कि मुलूक और सुल्तान यानी जो बादशाह थे, सुल्तान थे, उनकी भी क्या हुकूमत चली गई, इसलिए कि जिनके वजीर पढ़े लिखे होते थे वो बादशाहों को क्या पागल बनाते रहते थे, हैं, आम भाषा में कहते हैं ना फुद्दू बनाना। घरानों पे छाई अमीरों की निकबत, जो एक अमीर लोग थे, पैसा था उनके पास, सब कुछ था, लेकिन तालीम नहीं थी, तो वही तालीम ना होने की वजह से वो अपने पैसे को सही अंदाज से इन्वेस्ट ना कर सके, तो फिर बाद में क्या गरीबी आ गई। रहे खानदानी ना खानदान इज्जत के काबिल रहे बगैर तालीम के, और जो भी उनके शराफत के दावे थे जब क्या है झूठे साबित हुए। न चलते हैं वहां काम कारीगरों के, बगैर तालीम के कोई कारीगरों के न काम चलते हैं। न बरकत है पेशे में पेशावरों के, पेशावर यानी कि जो ताजिर लोग हैं उनके पैसे में भी कोई बरकत नहीं है, ठीक है। बिगड़ने लगे खेल सौदागरों के, हुए बंद दरवाजे अक्सर घरों के। तालीम के ना होने की वजह से सौदागर हैं, व्यापारी लोग हैं, जो उनके भी व्यापार में नुकसान होने लगा। कमाते थे जो दौलत दिन रात बैठे, वो हैं अब धरे हाथ पर हाथ बैठे। जो एजुकेटेड बंदा देखिए अपनी एजुकेशन के दम पे कुछ भी कर सकता है, लोगों को
अपना क्या फैन बना सकता है, फॉलोअर बना सकता है हजारों लाखों लोगों को। लेकिन अगर आपके अंदर एजुकेशन नहीं है, तालीम की कमी है, तो आप बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, एजुकेशन एक ऐसा फन होता है, एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता। दो भाइयों के अंदर प्रॉपर्टी तकसीम की जा सकती है, लेकिन एजुकेशन शिक्षा को कोई भी नहीं बांट सकता। ठीक है, हुनर और फन दाएं सब घटते जाते हैं, एजुकेशन नहीं है तो फन, इसका बहुवचन आता है फनून, जिसके माने हुनर ही होता है। हुनर और फन दोनों एक ही माने में, यानी कि टैलेंट। ठीक है, एजुकेशन नहीं है तो टैलेंट घटेगा। हुनरमंद है रोज और शब घटते जाते हैं, रोज के माने दिन, शब का माने रात है, यानी कि दिन रात हुनरमंद भी कम हो रहे हैं। जब टैलेंट कम हो रहा है तो हुनरमंद तो कम होंगे ही। मतलब यहाँ पर ये टैलेंटेड बंदे ही नहीं होंगे तो टैलेंट कहां से मिलेगा। अदीबों के फजल अदब घटते जाते, फजल है तालीम याफ्ता, जो फजल होता है वो अदब, इसका बहुवचन आता है आदाब। एक तो वो अदब उसके माने में आता है किसी का आदर सत्कार करना, लेकिन यहाँ पर फजलो अदब साहित्य के माने में है। ठीक है, एजुकेशन के माना में है। तबीब, इसके बहुवचन आता है अतिब्बा, यानी कि डॉक्टर। और मतब, मतब कहते हैं क्लिनिक को। तबीब और उनके मतब घटते जाते, एजुकेटेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो फिर क्लिनिक कहां से होंगे। ठीक है, ये क्लिनिक नहीं होते आजकल झोला छाप डॉक्टर, 4 दिन डॉक्टर के पास बैठा, प्रैक्टिस की और उसके बाद क्या अलग फिर इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया है, और फिर यूट्यूब पे देख देख के दवाई दे रहा है कि बुखार आ गया तो कौन सी दवाई देनी है। ऐसे डॉक्टरों से बचते रहना है, वरना के नीम हकीम खतरा जान होता है हमेशा, जिस तरह खतरा ईमान होता है। हुए पस्त सब फलसफी और मनाजिर, फलसफी कहते हैं दार्शनिक को। ठीक है, हिंदी में दार्शनिक जो होता है फिलोसफर। हुए पस्त सब फलसफी और मनाजिर, नाजिम है सरसब्ज उनके नासिर। मतलब इसका यहाँ पर यह है कि जो पढ़े लिखे तमाम लोग हैं, जब उनके ना होने की वजह से जो उनके फलसफी हैं, उनका जो फिलोसफर है, उनके फलसफे खत्म हो रहे हैं, और नज्म जो नासिर है, उनके नज्म और नसर के जो कारनामे हैं वो भी क्या है, अब किसी काम के नहीं रहे। यानी जब उनकी एजुकेशन ही नहीं है, तालीम याफ्ता ही नहीं है, तो इन तमाम चीजों की तदवीन करने वाले, इनको नए सिरे से बनाने वाले, वो सब क्या धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अगर एक पहनने को टोपी बनाए, अब इस शेर के अंदर बताया गया है कि दूसरों पर इंसान किस तरह डिपेंड रहता है, मुनहसिर रहता है। ठीक है, आधारित में कहते हैं, अगर एक पहनने को कोई आदमी टोपी बनाता है तो कपड़ा वो एक और दुनिया में लाए तो दूसरी दुनिया से जाकर कपड़ा लाएगा। मतलब दूसरे लोगों पर क्या है, आधारित रहना, डिपेंड रहना। जो सीने को वो एक सुई मंगाए, अगर सिलने के लिए जो सुई मंगाई जाती है, अगर वो मंगाई जाए तो मशरिक से मगरिब में लेने को जाए तो उसको लाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता है। मतलब यहाँ पर यह है कि हम जो हिंदुस्तानी हैं, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, बल्कि हम हर चीज के अंग्रेज हुकूमत के क्या है, अंडर में है, क्योंकि ये उस टाइम की लिखी हुई नज्म है। हर एक शे में गैरों के मोहताज हैं वो, मैकेनिके की रूह में वो ताराज हैं, वो ताराज यानी कि बादशाह। क्यों कह सकते हैं कि हम तो हर चीज में दूसरों के मोहताज हैं, लेकिन वो लोग जो मशीनीकरण में, मॉडर्नाइजेशन में, आधुनिकीकरण में क्या है, वो तो बादशाह हैं, और हम उनके क्या है, मोहताज हैं। हम उन्हीं के ऊपर आधारित हैं। अगर वो कुछ देते हैं, बनाते हैं, तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं, वरना खुद अपने हिसाब से कोई भी चीज नहीं बना पाते। न पास उनके चादर न बिस्तर है घर का, न बर्तन है घर के, न जेवर है घर का, न चाकू न कैंची न नश्तर है घर का, सुराही है घर की न सागर है घर का। देखिए इसमें शायर ने बहुत शानदार बात कही है। शायर यहाँ पर कह रहे हैं कि चूंकि अपने लिए कुछ बनाए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों पर मोहताज हैं, तो उनके अपने पास ना तो चादर है ना बिस्तर है। मतलब यहाँ पर है कि खुद किसी चीज का नहीं बनाते, खुद किसी चीज को क्या है, नहीं पैदा करते। ना बर्तन घर का है, ना जेवर घर का है, ना चाकू है, ना कैंची है, ना नश्तर है। नश्तर कहते हैं इंसान को जब जख्म लगने के बाद एक फोड़ा बन जाता है ना, फोड़ा फोड़ने के लिए जो एक खास सुई होती है, नश्तर होता है फोड़ा फोड़ने वाला, जिससे मवाद वगैरह बाहर निकालते हैं, तो वो तो बहुत छोटी चीज है। कह रहे इतनी छोटी चीज भी क्या खुद वो नहीं बना सकते। सुराही है घर की, ना सागर है घर का। सागर कहते हैं प्याला, शराब के प्याले को, यानी जो खाने पीने के सामान होते हैं वो भी उनके क्या, खुद के नहीं है। कन्वल मजलिसों में, कलम दफ्तरों में। कन्वल एक बूटी होती है, ठीक है, और इसका माने चश्म के माने, चश्मे शमादान के माने में भी इस्तेमाल होता है, कि वो क्या उनका काम मजलिसों में है, और कलम क्या दफ्तरों में है। असासा है सब आरियत का घरों में, यानी जितना भी सब सामान है। लास्ट में एक लफ्ज दे दिया, लास्ट के बंद के आखिरी शेर में असासा के मान होता है सामान। असासा है सब आरियत का घर में, आरियत क्या नहीं, मांगा हुआ। चाहे कन्वल मजलिसों में हो, कलम दफ्तरों में हो, चाकू हो, कैंची हो, नश्तर हो, बर्तन हो, जेवर हो, सुराही हो, सागर हो, कुछ भी हो, सारा क्या है, आरियत का है, मांगा हुआ है, खुद का बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। जब मगरिब से आए न माले तिजारत,
तो मर जाए भूखे वहां अहले हिरफत। अहले हिरफत का मतलब होता है पेशावर लोग, ठीक है। शायर यहाँ पर कह रहा है कि अगर मगरिब से कोई तिजारत का सामान ना आए, यानी व्यापार का सामान ना आए, तो जो पेशावर लोग हैं वो भूखे मर जाएं, हैं, इसलिए कि वो उन्हीं पर आधारित हैं। हो तुजार पर बंद राहे मईशत, मईशत का माने होता है जिंदगी गुजारना। तुजार ये बहुवचन है ताजिर का, जिसका माने होता है व्यापारी। अगर ऐसा हो जाए मगरिब से माल तिजारत ना आए तो ताजिर जो लोग हैं, व्यापारी जो लोग हैं, उनका जीवन दुभर हो जाए, ठीक है। दुकानों में ढूंढी ना पाए बुज़ात, बुज़ात का माना होता है सामान, और दुकानों में भी क्या है, सामान के नाम पर एक क्या है कि कह सकते हैं ना, बिल्कुल जर्रा बराबर भी कोई चीज ना पाए। यहाँ पर ढंडी का माने जर्रा बराबर भी कोई चीज ना पाए। अगर ऐसा हो जाए कि मगरिब से माल वगैरह ना आए तो पराए सहारे हैं व्यापारियों, व्यापार व्यापार वहां सब, तुफेली है सेठ और तुजार वहां सब। देखिए तुफेली का मतलब होता है, वैसे तिफल के माने तो होते हैं बच्चा, लेकिन तुफेली का मतलब होता है नाख्वानदा मेहमान, यानी यूं कह सकते हैं कि बिन बुलाए मेहमान। यानी ऐसे बैठे हैं जिस तरह बिन बुलाए मेहमान होता है ना, तो वो मान लीजिए आपके साथ आपको कार्ड दिया गया है, तो आप तो सब लोग जानते हैं, आपके साथ एक बंदा वैसे ही चला गया बाइक पे पीछे लटक के, चलो हम भी चलते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं ना। तो अब आपकी तो वहां मतलब रेपुटेशन है, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन उसे तो कोई नहीं जानता। तो वो कैसे बैठ रहे थे, चुपचाप बैठ रहा था खामोश। तो शायर कह रहा है इसी बात को, हाली साहब यही बात बयान कर रहे हैं कि पराए बैठे हैं, व्यापारी जो होते हैं दूसरों के सहारे बैठे हैं। जिस तरह सेठ साहूकार उन लोगों की तरह बैठे हैं, उस मेहमान की तरह बैठे हैं, जिस तरह एक बिन बुलाए मेहमान, नाख्वानदा मेहमान शादी पार्टी में सब लोग का एंजॉय करने के खामोशी के साथ बैठा है, चुपचाप बैठा है, ठीक है। लेकिन उसका कोई रिलेशन ही नहीं, क्या बताएगा कि मैं इसका क्या लगता हूँ, ठीक है। बहरहाल ये है तर्क तालीम की सब सजाएं। वो एक कॉमेडी में कहता है ना कि जो आदमी बिना पूछे जाता है ना, तो उसको वहां सारे घूमते जो घूमने वाले बंदे होते हैं ना, सब उस घर के मालिक ही नजर आते हैं, ठीक है। ये है तर्क तालीम की सब सजाएं, है ना। वो काश अब भी गफलत से बाज आए, अपनी आए। गफलत का मतलब होता है कि आदमी सोई हुई नींद में है, अब भी तालीम हासिल कर लो, है, गफलत से अपनी बाज जाओ। मबादा कहीं ऐसा ना हो आफियत फिर ना पाए, आफियत यानी फिर उन्हें कहीं की कोई भलाई हासिल ना हो पाए, कहीं ऐसा ना हो, इसलिए तालीम आप हासिल कर लो। कि है बेपना आने वाली बलाएं, आने वाला वक्त बहुत खतरनाक होगा। उसमें क्या है कि जो तालीम याफ्ता लोग होंगे, पढ़े लिखे जो लोग होंगे, वो ही क्या है सब काम कर पाएंगे, अनपढ़ों को कोई जमाना नहीं है। हवा बढ़ती जाती सर रह गुजर है, चरागों को फानूस अब खतर है। देखिए चराग तो चराग होता ही है दिया, और फानूस कहते हैं एक बड़ी कंदील को। जो ये बेतालीमी की हवा चल रही है, अनपढ़ता की जो हवा चल रही है, अनएजुकेशन की जो हवा चल रही है, अगर ये बढ़ती गई तो आखिर में जो शमा है बिल्कुल बुझ जाएगी। इसलिए तालीम निहायत जरूरी है, तालीम का होना अशद जरूरी है। लिए फर्द, अब देखिए आर्मी की भर्ती आ गई है ना, आर्मी की भर्ती आ गई, आर्मी में भी तो ऐसे हो रहा है, बल्कि बल्कि अब जो चल रही है ना आर्मी में, जो नई भर्ती आई आजकल अग्निमीर, अग्निमित्र वाली, है ना। तो शायर कह रहा है बख्शी, बख्शी कहते हैं जो तनख्वाह पर एक खास ऑफिसर होता है, तनख्वाह पर वो काम करता है, मतलब फौजियों की तलाश करता है कौन काम का है कौन काम का नहीं है ना। 4 साल बाद जो 20% लोगों को अंदर ले जाएगा ना आर्मी में, है ना, नए रूल रेगुलेशन का कोडिंग, वो देखिए ये शेर उस पर फिट बैठता है, ठीक है। लिए फर्द बख्शी दौरा खड़ा है, फर्द बख्शी खड़ा हुआ है, फौजियों को कमांडिंग कर रहा है, उनको देख रहा है कि हर एक फौज का जायजा ले रहा है। तुम्हें माहिर और कर्तबी देखना है, कौन तुम में क्या एकदम है आर्मी लायक, कमांडो ऑफिसर बनने के लायक है। उन्हें बख्शता तेगो तबल है, उन्हें क्या तलवार और क्या तबल दे रहा है, खास सामान होता है जंग का। ये है बेहुनर यक कलम छटते जाते, बेहुनर लोग हैं जो छट रहे हैं, एक तरफ हो रहे हैं, रिसालों से नाम उनके हैं कटते जाते, और जिनमें हुनर नहीं है उनका नाम रिसालों से क्या कट जाएगा, ठीक है। और 20% के अंदर चले जाएंगे। अच्छा, बस अब इल्म फन के वो फैलाए सामा, के नस्लें तुम्हारी बने जिनसे इना इंसान। अगर तुम इल्म फन महारत के सामान लोगों में क्या है मुहैया कराओगे, अपनी कौम को पढ़ाओगे, तो तुम्हारे लोग भी क्या इंसान हो जाएंगे। मतलब ये है कि नस्लों में इंसानियत पैदा होगी, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है इन चीजों की उनके अंदर जानकारी पैदा होगी। गरीबों को राह तरक्की हो आसान है, गरीब लोग हैं, तरक्यात की, विकास की, डेवलपमेंट की रास्ते आसान होंगे। अमीरों में है ये, अमीरों में हो नूर तालीम ताबा, तालीम ताबा का माना होता है रोशन होना, तालीम शिक्षा, नूर बहुवचन आता है अनवार। और अमीर जो लोग हैं, मालदार जो लोग हैं, उनमें भी क्या तालीम की वजह से एक खास नूर रोशन होगा, चमक होगी।
कोई उनमें दुनिया की इज्जत को थामे, कोई कश्ती दीन और मिल्लत को थामे। अगर एजुकेशन होगी, एजुकेटेड बंदे होंगे तो ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे कि जो क्या है दुनिया की इज्जत को थामे हुए होंगे, दुनिया की बागडोर को संभाले हुए होंगे, और दीन और मिल्लत को भी क्या थामे हुए होंगे, दीन और मिल्लत की जो कश्ती है उसको भी चलाने वाले होंगे। मतलब उलमा जब पैदा होंगे दीन के, पासवान जब पैदा होंगे, मुहाफिज जब पैदा होंगे। मिल्लत का मतलब होता है कौम, ठीक है। मिल्लत के माने होते हैं कौम, मिल्लत के माने दीन भी होता है, मिल्लन के माने धर्म मजहब के भी आते हैं, ठीक है। तो धर्म और मजहब को पासवान वही होगा जो इस चीज को पढ़ने वाला होगा। बने कौम खाने कमाने के काबिल, जमाने में मुंह दिखाने के काबिल। एजुकेशन होगी तो जमाने में मुंह दिखाने के काबिल होगी, ठीक है। वरना कितना भी खूबसूरत मुंह लगा बना लो, क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा। छूटने के बाद ऐसे कैसे हो जाएगा जैसे ये वर्ड नजर आते हैं ब्लैक, है ना। तमद्दुन की मजलिस में आने के काबिल। तमद्दुन का मतलब होता है तहजीब, संस्कृति, सिविलाइजेशन, ठीक है। तमद्दुन की मजलिस में आने के काबिल। खिताब आदमियत का पाने के काबिल। आदमियत का खिताब, आदमी को आदमी क्यों कहा जाता है? देखिए आदम, हम आदमजाद हैं, आदम की औलाद हैं। देखिए आदमियत का खिताब क्यों पाएगा? देखिए आदमी में और जानवरों में डिफरेंस तो होता है ना भाई। वो पढ़े लिखे नहीं होते, भैंस कोई पढ़ी लिखी थोड़ी होती है, भैंस भी कोई आरपीएससी की थोड़ी तैयारी कर रही है। इंसान हम पढ़े लिखे हैं। हम आदमियत का खिताब कब पाएंगे? जब हमें हर चीज का तहजीब होगा, सलीका होगा। और ये कब, किन चीजों से आएगा? एजुकेशन से, तालीम से। समझने लगी अपने सब नेको बद वो। नेक, नेकी होता है, बद का मतलब बुरा, ठीक है। नेक का मतलब अच्छा। लगे करने आप अपनी मदद वो। शायर ये कह रहा है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब ये कह रहा है कि ए मुस्लिम कौम, अगर तुम अपनी मदद आप करो, यानी हर एक दूसरे की मदद करे, हर कौम अपनी मदद आप करना चाहे। और अपनी मदद आप कब होगी? जब कौम का हर फर्द क्या है, अपने काम खुद करना चाहेगा, अपने काम किसी दूसरों पर क्या है नहीं छोड़ेगा। कह रहे ना, कारे इमरोज ब फर्दा में अफगन, आज के काम को कल पर मत डाल, जो काम तुम्हें आज करना है उसको आज ही कर डाल, ठीक है। अगर ऐसा होगा, नेकोबद के बारे में जानकारी रखेंगे, भाई कौन क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी अगर उनको नॉलेज होगी तो वो सब काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। करो कदर उनकी हुनर जिनमें पाओ, तरक्की की ओर उनकी रगबत दिलाओ। कहते हैं कि देखिए जो लोग हुनरमंद है, जो लोग टैलेंटेड है, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, ठीक है। और उनको क्या, तरक्की को रगबत दिलाओ, माइल करो, अट्रैक्ट करो, उन्हें आकर्षित करो, किसकी ओर? विकास की ओर। दिल और हौसले उनके मिलकर बढ़ाओ, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं, उनको डिमोटिवेट मत करो कि यार तू ये नहीं कर सकता। देखिए डिमोटिवेट करने वाले जो दोस्त हों आपकी, चाहे जीएफ हो या बीएफ हो, कुछ भी हो, उनको एक साइड कर दो, ठीक है, निकाल दो बाहर। जिनके अंदर क्या है, उत्प्रेरणा हो, यानी अभिप्रेरणा हो, जो मोटिवेशनल चीजें हो, वो ही अपनी लाइफ के अंदर रखो। जो आपको डिमोटिवेट करने वाले हों, उनके अंदर हर चीज की नेगेटिविटी भरी हुई हो कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं कैसे करूं कैसे नहीं करूं, उनको छोड़ो, एक दो बार समझाओ, बाद में छोड़ दो, ठीक है। इसलिए कि डिमोटिवेट करने वाले कभी भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकते। जो आपके लिए मोटिवेशनल है वो चीजें आप अपनाओ, यही कह रहे हैं। तरक्की की ओर उनको रगबत दिलाओ, तो डिमोटिवेट मत करो, बल्कि उनको तरक्की को और उन्हें क्या मोटिवेट कीजिए। दिल और हौसले उनके मिलकर बढ़ाओ, तो तुम इस खंडर घर के ऐसे बनाओ। इस खंडर घर के मतलब इस समाज के ऐसे सुकून बनाओ, उनके मिलकर उनका क्या हौसला बढ़ाओ, ताकि वो तुम्हारा फायदा करें। कोई कौम की जिनसे खिदमत बन आए, बिठाएं उन्हें सर पे अपने पर आए। और अगर ऐसा कौम में कोई पासबान होगा, कौम का कोई रहनुमा होगा कि जो कौम की खिदमत करे, तो अपने भी पराए भी सब उनको सर पे बैठाएंगे, ठीक है। अच्छा, करोगे अगर ऐसे लोगों की इज्जत तो पाओगे अपने में तुम एक जमात। अगर तुम ऐसे लोगों की इज्जत करोगे, एजुकेटेड जो बंदे हैं, हुनरमंद, टैलेंटेड है, तो ऐसे लोगों की इज्जत करते करते एक जमात ऐसे लोगों की बन जाएगी। और जब कौम में ऐसे लोगों की एक खास जमात बन जाएगी, तो उससे क्या है कि जब कौम में एक जमात होगी तो जमात के, कौम के रहनुमा बहुत सारे होंगे, तो फिर कौम क्या है, सीधे रास्ते पे चल जाएगी। बढ़ाएगी जो कौम की शान और शौकत, पता लग जाएगा बंदा किस कौम से है, ठीक है। घरानों में फैलाएगी खैर और बरकत, मदद जिस कदर तुमसे वो आज लेगी, इवज तुमको कल उसका दह चंद देगी। दह फारसी में कहते हैं 10 को। मतलब है कि अगर तुम अपने कौम की मदद करोगे, कौम को पढ़ाओगे, अपनों को पढ़ाओगे, तो वही कौम कल तुमको 10 गुना मदद देगी। मतलब यह है कि आपको नजर आएगा कि हाँ यार, हमारे पढ़ाने का कुछ डिफरेंस नजर आया है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोगों में तुम अलग ही नजर आओ, ठीक है, तुम्हारे नाम से कोई चीज चले, ठीक है। वो होता है कौम की खिदमत। कौम का खिदमत का मतलब ये नहीं होता, ठीक है, आप उनको एजुकेशन में गाइड करो, हैं तालीम में हर चीज दो,
तरक्की, अब देखिए यूनान के बारे में बताया गया है, यूनान चूंकि मशहूर मारूफ है, यूनानी सभ्यता, ठीक है, रोमन। तरक्की के यूनान के असबाब क्या थे? असबाब बहुवचन है सबब का, कह रहा तो यूनानी की तरक्की के सबब थे वो क्या थे? यही तो सबब थे कि हुनर पर जहां पीर और बरना फिदा थे, कि जहां पर जवान हो बुढ़ा हो, बरना के माने होता है जवान, पीर के माने होता है बूढ़ा, कि जहां बंदा कहे टैलेंट पर, फन पर, कौशल पर, स्किल्स पर, है बूढ़े बड़े सब फिदा थे, सबका काम का कुछ ना कुछ करना था। तमद्दुन के मैदान में जोर आजमाते हैं अपनी संस्कृति को क्या आगे बढ़ाने के लिए, अपने कल्चर को क्या है विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए वो मेहनत कर रहे थे, कोशा थे, जोर आजमा थे, कोशा थे। वतन की मोहब्बत में यकसर फना थे, और अपने मुल्क की मोहब्बत में, अपने मुल्क के क्या प्यार में सारे लोग क्या है बिल्कुल दिलो जान से लगे हुए थे। अच्छा आगे देखिए, मकासिद बड़े और इरादे थे आली, मकासिद मकसद का बहुवचन है, तो शायद यहाँ पर ये कह रहे हैं उन लोगों के जो मकसद थे वो बड़े मकसद थे, उनके जिन लोगों के टारगेट बड़े होते हैं ना, हैं कहते हैं ना आजकल एक विद्या संबल योजना चल रही है, कह रहे ना भाई पावड़े में जाने वाला ना मतलब बीच में कुछ खाया नहीं करता है ना, भूख थोड़ी खत्म करनी है। आप लोगों को भूख होती है गवर्नमेंट स्थायी नौकरी, तो ऐसे छोटे मोटे अस्थायी चीजों की तरफ ध्यान मत दो, ठीक है। तो शायद कह रहे मकासद बड़े और इरादे थे आली, ना था उससे छोटा बड़ा कोई खाली, छोटा बड़ा बूढ़ा बड़ा जवान हो, सब क्या है एक ही मकसद था, अपनी तरक्की करना, अपना डेवलपमेंट करना। हर आदमी जो अपने बारे में सोचेगा तो क्या है बहुत सारे लोगों से मिलकर एक कौम की तरक्की होगी। सबब कुछ ना था उसका जुज़्व कदरदानी, जुज़ का माना होता है सिवा, ठीक है, जुज़ का माना हिस्सा भी होता है, लेकिन यहाँ पर है सिवा यानी के अलावा, यानी कदरदानी के अलावा और कोई सबब नहीं था, इज्जत हरमत शराफत के अलावा कोई सबब नहीं था, कि होते थे जो इल्म हिकमत के बानी, के जो इल्म हिकमत के बानी हुए, ईजाद करने वाले, इन्वेंचर हुए, ठीक है। तरक्की में करते थे जो जान फशानी, जान फशानी का मतलब होता है कुर्बानी करना, कुर्बानी देना, मतलब ये कि अपनी जान न्यौछावर कर देना। हयात उनको मिलती थी वहां जाविदानी, हयात का माने जिंदगी, जाविदानी का मतलब हमेशा हमेशा के लिए, तो उन लोगों का हमेशा हमेशा को जिंदगी मिल जाती। हमेशा हमेशा का मतलब ये नहीं कि अरस्तू और प्लेटो वगैरह आप भी जाएं, मतलब ये कि उन लोगों ने ऐसे काम किए कि आज भी उन लोगों को पढ़ा जाता है, ये मतलब होता है हमेशा हमेशा के। तुम अपने ऐसा काम करो, ऐसा कुछ लिख डालो कि तुम्हारा नाम तुम्हारे मौत के बाद ही बाकी रहे, याद रखे कि भाई हाँ वो भी कोई था। वतन जीते जी उन पे कुर्बान था सारा, पस अज मर्ग पुजते थे वो आशकारा, है उनके जीते जी पूरा वतन उन पर कुर्बान था, उनकी एक बात पे, उनके एक क्या है इशारे पर पूरा वतन उनके लिए तैयार था। पस अज मर्ग, मर्ग मतलब मौत, ये पुजते कर लेना, पस अज मर्ग पुजते थे वो आशकारा, और वो बंदे जो आज दुनिया से जा चुके हैं मरने के बाद भी पूजे जाते हैं, मतलब उनको याद किए जाते हैं, उनका एहतराम से नाम ले जाता है ना। इसी गुर ने था जोश सबको दिलाया, गुर का मतलब होता है इसी एक खास गुर ने, इसी खास टैलेंट ने, है इसी एक खास सीख ने सबको ये जोश दिलाया, कि था एक जजीरे ने रुतबा पाया, कि एक जजीरे ने, यानी जजीरे का मतलब होता है द्वीप, कि एक द्वीप ने पूरी दुनिया के अंदर क्या अपना रुतबा बना लिया, अपना मकाम पाया है। इसी शौक ने था दिलों को बढ़ाया, इसी ने था यूनान को यूना बनाया। इसी शौक ने, किस शौक ने? तालीम के शौक ने, और उनके आपसी मेहनत और मोहब्बत और क्या है कुछ कर पाने के शौक ने, है कुछ नया कर पाने के शौक ने यूनान को यूनान बना दिया है। इस उम्मीद पर कोशिशें थी ये सारी कि हो कौम के दिल में अजमत हमारी, है सबकी उम्मत यही थी, सबकी कोशिश यही थी कि भाई कौम की, मिल्लत की, मजहब की, या हमारे जो संस्कृति है सबके दिलों में हमारी इज्जत हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी। मेहनत किसकी? इज्जत बनाने की नहीं, मेहनत करनी होगी कुछ करने की, है जिस काम की वजह से लोग आपको याद रखें, ठीक है। जिन्हें मुल्क में अपनी रखनी हो रफात, रफात का माना होता है बुलंदी, ठीक है, और जिन्हें सल्तनत की हो मतलूब कुर्बत, जो लोग चाहते हो कि मुल्क में वो बुलंद हो, ऊंचे हो, आला हो, और जिन्हें सल्तनत की कुर्बत नसीब हो। कुर्बत का मतलब होता है नजदीकी, कुर्बत नजदीकी, सब चाहते हैं ना बादशाहों के नजदीकी हो, है आजकल तो अगर किसी का घर वाला के पास का आदमी सरपंच हो ना तो वो उससे रिश्तेदारी जोड़ लेता है ना। तो इनमें कुछ नहीं रखा, अपना कुछ बना लो। जिन्हें थामनी हो घराने की इज्जत, अपने घराने की इज्जत थामनी हो। जिन्हें दीन की हो मंजूर जिल्लत, और जिन्हें अगर दीन की जिल्लत मंजूर हो तो कुछ मत करो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें अपने दीन की जिल्लत रुसवाई मंजूर नहीं है तो फिर कुछ कीजिए। जिन्हें नस्ल औलाद हो अपनी प्यारी, उन्हें फर्ज है कौम की गमगुसारी। गमगुसारी का मतलब है कौम के
गमगुसारी करना मतलब कौम की दुख में साथ देना है। जिन्हें अपनी नस्ल से, अपनी औलाद से मोहब्बत होगी तो वो कौम की भी क्या है, मेहनत कर, मदद करेगा। ठीक है, और उस पर फर्ज है, उस पर जरूरी है। फर्ज के माने जरूरी होते हैं। बहुत से लोग देखिए हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में दो वर्ड होते हैं, फर्ज और फर्ज, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ये होता है फर्ज और एक होता है फर्ज जीम के साथ। ठीक है, फर्ज और फर्ज, फर्ज के माने जरूरी, फर्ज के माने शर्मगाह के होते हैं। ठीक है, वैगिना जिसे कहते हैं इंग्लिश में। बहुत दिल है नरम इन दिनों होते जाते कि हालत कौम की, वेजाइना, सॉरी वेजाइना कहते हैं। बहुत दिल है नरम इन दिनों होते जाते कि हालत कौम की उमड़े आते। तनजुल, तनजुल का माना होता है अपकर्ष का वर्ड, मतलब ये है कि नीचे की ओर जाना। ठीक है, तरक्की, बुलंदी की ओर जाना। तनजुल के हैं उसके आंसू बहाते, नहीं आप कुछ लेकिन करके दिखाते। कहते हैं अब कौम की हालत बिगड़ रही है, तनजुली पे आंसू बहा रहे हैं कि यार हमारी कौम का बहुत बुरा हाल है, कौम में बहुत सारी रस्म चल रही हैं जिसकी वजह से कौम बर्बाद हो रही है। हालांकि खुद कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ झूठे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, है ना। खबर भी है दिल उनके जलते हैं किस पर, वो है आप ही हाथ मिलते हैं जिस पर, है। हालांकि उन्हें खबर भी है क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्यों? देखिए वो खुद ही ऐसे काम कर रहे हैं, खुद भी उसमें क्या है, शामिल हैं। जिस कौम के रहनुमा कौम की रस्मों में शामिल होंगे वो कौम कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। ठीक है, जिस कौम के रहनुमा, जिस कौम के रहबर हैं, वो खुद ही उन रस्म रस्माहट में, कौमी जो बुराइयां चल रही हैं, कौमी जो आडंबर चल रहे हैं उनमें शामिल हैं, और फिर कौम की रहनुमाई भी करना चाहे तो कौम कभी रहनुमा नहीं होगी। ठीक है, वो ऐसा आदमी है जो कहे गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज करे। रईसों की जागीरदारों की दौलत, फकीहों की दानिश्वरों की फजीलत। देखिए रईस मालदार है, रईस है मालदार जो लोग हैं उनकी जो जागीरदार है, दौलत है। फकीह, फकीह फुकाहा, फकीह की बहुवचन होता है फुकाहा, मतलब पढ़े लिखे लोग, आलिम लोग। फकीहों की दानिश्वर मतलब अक्लमंद है। फकीहों की दानिश्वरों की फजीलत, बुजुर्गों की और वाइजों की नसीहत, वाइज का मतलब होता है नसीहत करने वाला। और अदीबों की और शायरों की फसाहत, अदीब साहित्यकार, शायर कवि होते हैं। फसाहत का मतलब आप जानती हैं, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना कि जो फसी हों, बलीग हों, इन कम अल्फाज में ज्यादा बात बयान करना, और ऐसे काम करता है अदीब और शायरी। ठीक है, खैरुल कलामी मा क़ल्ल व दल्ला, है कम बात कम हो लेकिन फैक्चुअल हो, है बिल्कुल। तो ये अदीबों के बारे में। अब ये सब को जो काम है, रईस हैं, मालदार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, फकी हैं, दानिश्वर हैं, बुजुर्ग हैं, वाइज हैं, ये सब कब होंगे? जब तालीम होगी। तालीम नहीं होगी तो ना कोई शायर होगा, ना कोई रईस होगा, ना कोई वाइज होगा। जचे तब कुछ आंखों में अहले वतन को, वतन की जो काम आए बहबूद में अंजुमन के। ठीक है, ऐसे तब बनेंगे बहबूद यानी विकास में, अंजुमन यानी कि महफिल में। जब पढ़े लिखे होंगे तब ये काम भी आएंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर ऐसे भी लोग नहीं बनेंगे। जमात की इज्जत में है सबकी इज्जत, जमात की जिल्लत में है सबकी जिल्लत। कौम की इज्जत में सबकी इज्जत है, कौम की जिल्लत में सबकी बेइज्जती है? कौम की रुसवाई में सबकी रुसवाई है। अगर कोई कौम इज्जतदार होगी तो उसका हर शख्स इज्जत की नजर से देखा जाएगा। अगर किसी कौम की बुराई होगी तो उस कौम का हर शख्स बुराई की नजर से देखा जाएगा, चाहे वो खुद अपने आप को कितना ही बड़ा शानदार समझता हो। रही है न हरगिज रहेगी सलामत, सलामत का माने बाकी। ठीक है, न शख्सी बुजुर्गी न शख्सी हुकूमत, दुनिया में ना तो किसी की बुजुर्गी बाकी रही है, ना किसी की हुकूमत और बादशाहत बाकी रही है। ठीक है, वही शाख फूलेगी या और फलेगी, हरी होगी जड़ उस गुलिस्तां में जिसकी गुलिस्तां बाग। कहते हैं इस दुनिया के अंदर तो वही शाख फलेगी, फूलेगी, बढ़ेगी कि जिसकी इस दुनिया में जड़ मजबूत हो। अगर आपकी जड़ मजबूत नहीं है तो कुछ वक्त के लिए हरा भरा नजर आ सकता है, हमेशा हमेशा के लिए नजर नहीं आएगा। जखीरा है जब चींटा कोई पाता, आप देखिए इंसान को नीचा दिखाने के लिए कितनी तक की बात कहती। चींटा जो होता है ना, चींटा चींटी कुछ भी जो पाते हैं ना, चींटी जो होती है, असल उर्दू में कहते हैं इसको चींटा, है ना। जिस तरह व्यापारी को उर्दू में कहते हैं व्यापारी। ठीक है, जखीरा है जब चींटा कोई पाता तो भागा जमात में अपनी आता, उन्हें साथ लेके यहां से जाता। फुतूह के माने जीत, फुतूह अपनी एक एक को है दिखाता। सदा उनके हैं इस तरह काम चलते, सदा स्वाद के साथ आ जाए तो मतलब आवाज के माने में आता है, सदा सीन के साथ आए तो मतलब होगा हमेशा। कमाई से एक एक की लाखों, लाखों कर लेने इसको, लाखों की पलते, लाखों है पलते। शायर यहाँ पर कह रहा है कि देखिए चींटा जो होता है अगर वो कोई जरा सा भी एक दाना पाले ना तो उसको उठाएगा नहीं,
बल्कि वापस अपने बिल में जाएगा, है ना, जहां वो रहता है, और फिर वहां से पूरी चींटों का लश्कर लेके आएगा, है ना। अगर ज्यादा कुछ है तो सारे मिलके उसको खींच के ले जाएंगे, फिर सारे मिल बैठ के उसको खाएंगे, और सबको अपनी फतह दिखाएगा कि देखिए भाई मैंने ये प्राप्त कर लिया, तुम अपनी मिठाई ने कहीं भी छिपा लो, चींटियां जरूर पहुंच जाएंगी, है ना। तो कितना भी छुपा लो चींटियां, और चींटियां बता देती हैं कि इस बंदी ने कुछ छिपा रखा है, ठीक है। फिर बाद में कहेगी, मतलब जब पता लग जाएगा ना घर वालों को, फिर कहेगी ओ ये तो मैं भूल गई थी, ये तो बताएगी नहीं कि तुमसे छिपा के रखी थी, है। फिर वैसी कहेगी ये तो मैं भूल गई थी आपको बताना, है। तो चींटियां बता देती है उसकी मक्कारी की ये शरारती, है ना, क्या क्या कर रही है। जब एक चींटा जिसमें कि दानिश ना हिकमत, दानिश अकल, हिकमत है, हिकमत अकल के माने में इस्तेमाल होता है, जिसमें अकल नहीं है, हिकमत नहीं है, कोई भी उसमें समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स नहीं है किसी भी चींटे में, बनी नौ की अपनी बरलाए हाजत, बरलाना का मतलब होता है पूरी करना, हाजत का माने जरूरत, नौ के माने होता है उम्मत कौम, नौ के माने कौम के माने होता है, बनी नौ का मतलब होता है पूरी कौम। यानी एक ऐसा चींटा जिसमें ना अकल है ना दानिश्वरी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी अपनी पूरी कौम की जरूरत को पूरा कर देता है, मईशत से एक एक को बख्शे फरागत, और अपनी रोजी रोटी से, मईशत यानी जो उसको टुकड़ा मिला है उससे हर एक को क्या फारिग कर रहा है, भाई ठीक है तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, है ना। करे उन पर वक्फ अपनी सारी गनीमत, गनीमत नहीं पाया हुआ माल, जो माल उसने हासिल किया है, ठीक है, सब पर अपनी माल क्या है, न्यौछावर कर रहा है, कुर्बान कर रहा है। तो उससे ज्यादा है बेगरती क्या, तो इससे बड़ी जिल्लत, रुसवाई, शर्म की बात क्या होगी कि हो आदमी को न पास आदमी का, एक इंसान को इंसान का ही पास ना हो, ठीक है। एक बेचारा गरीब आदमी भूखा मर रहा है, सर्दियों में पहनने को उसके पास कपड़े तक नहीं है, और तुम डबल डबल क्या तीन तीन पहन के घूम रहे हो, है ना। ऐसा कभी मत करो, ये बड़ी खतरनाक क्या है, दुख भरी, दर्द भरी कहानी होती है उस गरीब के लिए। कभी भी किसी यतीम के सामने अपने बच्चों को प्यार मत दो, ठीक है, इसलिए कि उस बेचारे के माँ बाप नहीं है, ठीक है। कभी तुम कुछ ज्यादा ही लाडो प्यार दिखाने ले जाओ अपने अपने बच्चों को, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं हिकमत की, अकल की, जो नहीं करनी चाहिए। प्यार करना है खूब करो अपने बच्चों को, मना नहीं किया है, लेकिन जगह का फर्क होता है। एक यतीम का बच्चा, छोटा बच्चा खड़ा है, आप अपने बच्चे को लड़ा रहे हो, प्यार कर रहे हो, मोहब्बत करो, तो बहुत शर्म की बात होती है, नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उस बच्चे का दिल दुख रहा है। गजब है कि जो नौ सबसे बरतर, गजब का माने बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है। नौ के माने कौम, नौ के माने ये समाज के भी होते हैं, मिल्लत के भी होते हैं। बरतर का मान होता है बुलंद, इन्हें आपको जो आलम का सरवर, सरवर का मान होता है बादशाह, यानी जो कौम, जो मिल्लत पूरी दुनिया में सबसे आला है, मतलब इंसान लोग। कौम का मतलब ऐसा नहीं कि कोई खास धर्म वाले लोग, इस शेर का मतलब है इंसानियत, यानी जो लोग सबसे बरतर है। देखिए दुनिया के अंदर 18,000 मखलूकात है जो जानदार हैं, यानी जो सजीव हैं, ठीक है। तो सजीवों में सबसे ज्यादा बुलंद है इंसान, इसलिए कि दुनिया में खुदा ने सिर्फ इंसान को अकल दी है, बाकी में किसी में अकल नहीं होती है। अब तुम कहो कि भैंस भी पानी पीने के टाइम कुछ करने ले जाती है तो वो अकल नहीं होती, वो उसकी प्यास होती है, ठीक है। हाँ, कभी तुम समझो गधे में भी अकल होती है, जैसे कुमार कहता है ऐसे ही गधा करता है, तो अकल नहीं होती भाई वो, ठीक है। वो सिर्फ उसके काम होते हैं। गजब है कि जो नौ सबसे बरतर गिने आपको, जो कि आलम का सरवर है, यानी जो लोग अपने आप को इस दुनिया का बादशाह समझते हो, सबसे बुलंद हो, आला हो, फरिश्तों से जो समझे अपने को बढ़कर, और हम अपने आप को क्या फरिश्तों से भी आला समझते हैं, बढ़कर समझते हैं, ठीक है। खुदा का बने जो कि दुनिया में मजहर, मजहर का माना होता है पेशवा, और जो दुनिया में खुदा का क्या मजहर बने, पेशवा बने, है वो क्या कर रहा है, ना हो मर्दुमी का निशा उसमें इतना, लेकिन उसमें इंसानियत का है, मर्दानगी का इतना सा भी निशान ना हो कि मुसल्लम है मिट्टी के कीड़ों में जितना, कि जितना मिट्टी के कीड़ों में पाया जाता है। मिट्टी के कीड़े यानी कि चींटा वगैरह में पाया जा रहा है, जो अपने सारी कौम के मदद कर रहा है, सबको मिल बांट कर खिला रहा है। ऐसा क्या है इस इंसान में, अगर नहीं पाया जा रहा तो उस कीड़े से भी बदतर है, ठीक है, ये बताया गया है। आगे देखिए, आप अलैहिस्सलाम के लक़ब के साथ ये तिहामी आप अलैहिस्सलाम का लक़ब है, यानी हजरत मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद का लक़ब है तिहामी। इलाही बहक़ रसूल तिहामी, ए मेरे खुदा मेरे रसूल के सदके में, हैं आप अलैहिस्सलाम के सदके में, आप अलैहिस्सलाम के सदके में दुआ मांग रहा है, ठीक है। सदका सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का ही है ना। हर एक फर्द इंसान का था जो कि हामी, हामी का माने होता है मुहाफिज, हामी का माने क्या होते हैं, मुहाफिज क्या होते हैं, कि हर एक फर्द, फर्द इसका बहुवचन आता है अफराद,
फर्द का बहुवचन क्या आता है? अफराद, जिसके माने होते हैं शख्स। हर एक फर्द इंसान का था जो कि हामी, यानी इंसानियत का जो हर एक फर्द क्या हामी था, इसका मुहाफिज था, जिसे दूर और नजदीक थे सब गिरामी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत का हर शख्स महबूब था, चाहे वो दूर का हो नजदीक का हो, सब आप अलैहिस्सलाम का महबूब थे। ऐसा होना चाहिए सबको, है बराबर थे। मक्की व जंगी व शामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे मोहब्बत थी, चाहे वो मक्की हो, मदनी हो, शामी हो, हबशी हो। जंगी का माने होता है हबशी। देखिए हबशी कहते हैं, हबशी जो लोग होते हैं ना वो बड़े लंबे तगड़े होते हैं, है ना, वो बेचारे काले होते हैं। अब काले का मतलब ये नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं, काले होते हैं, लंबे तगड़े होते हैं, उनके होंठ मोटे मोटे होते हैं कुछ, ठीक है, वो हबशी। तो उन सबसे मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। शरारों को साथ अपने जिसने निभाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिसने क्या बदमाश लोगों का भी साथ दिया। यानी मतलब ये है, ऐसा नहीं कि उनके साथ बदमाशी, मतलब ये है कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदमाशी की, आप अलैहिस्सलाम के साथ जिन्होंने क्या तानाश से काम लिया, आप अलैहिस्सलाम ने उनको भी क्या है माफ किया, ठीक है। बुरों का हमेशा भला जिसने चाहा, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरा चाहा, आप अलैहिस्सलाम ने उनका भला चाहा। इसलिए कि आतन अहसन कमा अहसनल्लाहु इलैक, है लोगों के साथ ऐसे ही एहसान किए जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ एहसान किया। अल्लाह ने हमारे साथ एहसान क्या किया आप देख सकते हैं मेरे लाइफ में, ठीक है। अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, सबसे बड़ा एहसान है। अगर हम जानवर होते हैं तो फिर क्या होता? आज हम इंसान हैं तो इंसानों की मदद करें, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करें, मदद बहुत जरूरी है। तुफेल उसका, तुफेल के माने सदका, ठीक है, तुफेल उसका और उसकी इज्जत का या रब, ए मेरे रब, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफेल में, उसके सदके में आपसे मांगते हैं, पकड़ हाथ जल्द उसकी उम्मत का या रब। उम्मत इसका बहुवचन आता है उमम, उम्मत अरबी जबान का वर्ड है, बहुवचन आता है उमम, ठीक है, उमम। जैसे किस्सा, किस्सा का बहुवचन आता है किसस, ठीक है। किस्सा जो वर्ड है ना किस्सा, ये किस्सा लिखा तो यूं जाता है हा के साथ, लेकिन बहुवचन के टाइम दोनों स्वाद आएंगे, ये आएगा किसस, ठीक है। असल में ये टच होने के बाद नीचे अपना आप लिख जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये इस तरह होता है किसस। तो उम्मत का या रब, एक अब्र उस पर भेज अपनी रहमत का या रब। अब्र के माने होते हैं बादल, ठीक है, और गुबार उससे जो धोबे जिल्लत का या रब। गुबार के माने होते हैं असल में गर्द गुबार, ठीक है। तो शायर, जिल्लत का माने रुसवाई का, शायर कह रहे हैं कि ए मेरे खुदा, है मेरे अल्लाह, नबी के सदके में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, रसूल के सदके में, है इस उम्मत का, है मेरे नबी की उम्मत का हाथ पकड़ ले। मतलब ये है कि उन पर एक ऐसा अब्र भेज, उनको ऐसी समझ दे, ऐसी अकल दे, ऐसी दानिश्वरी दे कि वो लोग क्या है, जो जिल्लत है, रुसवाई है का जो एक गुबार छाया हुआ है ना, मतलब जो तालीम से दूर है ना, वो तालीम की ओर जुड़ जाए, हैं अपने रहनुमाओं की क्या इज्जत करें। तालीम से जुड़ेंगे, एजुकेशन से जुड़ेंगे तो अपने पेशवाओं की इज्जत करेंगे। कि मिल्लत को है नंग हस्ती से उसकी, वो हुआ पस्त इस्लाम पस्ती से उसकी। इसलिए कि जो कौम अगर अनपढ़ होगी, कौम पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो वो कौम भी अनपढ़ ही मानी जाएगी। कौम के अगर फर्द पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कह रहे हैं इस कौम की जिल्लत की वजह से इस्लाम भी क्या पस्ती की ओर चला गया है। इस्लाम किस चीज का नाम है? देखिए इस्लाम एक अकायद का नाम है। आप इस्लाम के तरीके पर चलना है, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को स्वीकार करना। अब ये मानेंगे तब जब इल्म हासिल करेंगे। अगर इल्म नहीं होगा तो बहुत सारी चीजों को अकल के दिमाग से चलाओगे, हैं अकल से चलाओगे, और अकल से कोई भी चीज समझ नहीं आती। अकल से तब आएगी जब आप में इल्म भी होगा। कहते हैं ना इल्म के साथ हिल्म और हिकमत का होना भी जरूरी होता है। बचा उनको इस तनगनाए बला से, तनगनाए मतलब इस खतरनाक आफत से, बला आफत परेशानी, तनगनाए आफत खतरनाक आफत से, कि रास्ता हो गुम रहबरो रहनुमा से। रहबरो रहनुमा यानी ए मेरे खुदा मेरी कौम को इस आफत से बचा, कहीं ऐसा ना हो अपने, और उनके रहबर हैं, उनके जो रहनुमा हैं उनकी भी हिफाजत फरमा है, और इस कौम की भी कि वो अपने रहबर और रहनुमा की माने। ना उम्मीद यारी हो यार आशना से, न चश्मे इयानत हो दस्तो आशा से। इयानत के माने मदद के होते हैं, और आशना के माने जान पहचान के होते हैं, दस्त के माने होते हैं हाथ, और आशा के माने होते हैं डंडा लकड़ी, ठीक है। ताकि इस कौम, ये कौम है, अच्छा आगे देखिए, चप और रास्त। चप के माने होते हैं बाएं, रास्त के माने होते हैं दाएं। असल में रास्त के माने होता है सही के, हैं चूंकि सही होता है दायां ही, इसलिए इस दाएं हाथ को रास्त कहते हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट राइट, और राइट के माने ठीक ही तो होता है, लेकिन सीधे हाथ को भी राइट ही कह देते हैं। ऐसी भाई उर्दू में देखिए रास्त के माने दाएं होता है, मतलब दायां हाथ।
कि चपो रास्त छाई हुई जुल्मतें हों, कि कौम पर ऐसी हालत होगी उन पे क्या है, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ क्या जुल्मतें अंधेरियां छाई हुई हैं, दिलों में उम्मीदों की जा हसरतें हैं, जाके माने जगह। और मेरी कौम का इस उम्मत इस्लामिया का हाल ये हो गया है कि इस कौम के दिलों में उम्मीदों की जगह हसरतें छाई हुई हैं। हसरतें सब ख्वाहिशें, मतलब पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना कभी भी, ठीक है। तुम्हारा साथ वाला कितना भी तैयारी कर रहा हो, रात दिन किताब के ऊपर ही बैठा हो, ठीक है, चाहे किताब के ऊपर बैठा हो या किताब उसके ऊपर बैठी हो, सब किताबें चारों साइड सजा रखी हो। कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं, 5 राइटरों की किताब रख देते हैं। एक बंदे का मैंने स्टेटस देखा था, उसने मेरी किताबें रख रखी थी, रहबर उर्दू दोनों, रीड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तीनों रख रखी थी, और पता नहीं किस राइटर के जो पेज खुले हुए थे, तो मुझे पता नहीं दूसरे कौन कौन थे, तो सब ऐसे खोल खोल के रखी हुई थी और स्टेटस पे लगा रखा था तैयारी स्टार्ट। तो मैंने उस पर कमेंट कर, बेटा गुमराह हो जाएगा, इसलिए कि बहुत सारे राइटरों में क्या डिफरेंस होता है। तो बाद में उसने कहा कि सर मैं नोट्स बना रहा हूँ। आप किसी की बुक पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, उनसे आप पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं भाई ठीक है ये सही है, तो जिसकी भी पढ़ रहे हैं आप बेस्ट पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, लेकिन एक की पढ़ो, कंपटीशन का जमाना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। उन्हें कल की फिक्र आज करनी सिखा दे, जरा उनकी आंखों से पर्दा हटा दे, ए अल्लाह मेरी कौम को ऐसे कर दे कि वो कल की फिक्र की बजाय आज ही फिक्र करने लग जाएं। तुम ये सोचो कि यार नहीं अभी तो 2 महीना है, 3 महीना है, अभी तो काफी टाइम है, अगर हम डेली पढ़ेंगे 15 घंटा जब भी कर लेंगे, है ना। ऐसे दिन काउंट मत करो, फिर लास्ट में ऐसा होता होता 1 महीना हो जाएगा, फिर कहोगे यार अब कैसे बेटा ऊपर नीचे फुदक रहे हैं, फिर कहने यार अब हमको छोड़ दो, हम बहुत परेशान है, तैयारी नहीं हुई। दोस्तों कहेंगे हमारी तैयारी हो चुकी, रिवीजन चल रहा है, हालांकि किताब खोल के भी नहीं देखी, है ना। तो ऐसे काम छोड़ दो भाई, कल की फिक्र छोड़ दो, आज ही करना स्टार्ट कर दो। वक्त है, जब तक इस वक्त को वक्त दो, वरना वक्त फिर आपको वक्त नहीं देगा, ठीक है। कमी कमी गाहेबाजी दौरा दिखा दे, जो होना है कल आज उनको सुझा दे। उन लोगों को अल्लाह ऐसी अकल दे दे कि जो कल उनके साथ होने वाला था वो उनको आज ही दिखा दे कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कल क्या होगा, है कल वही होगा जो आज नहीं किया। अगर आज कर लेते तो कल कुछ अच्छा हो जाता। छतें पाट लें ताकि 12 से पहले, सफीना बना रखें तूफान से पहले। सफीना कश्ती को कहते हैं, तूफान तूफान को कहते हैं 12 यानी कि बारिश, कि मेरे खुदा इन लोगों को इसे समझ दे कि ये किसी भी आफत से पहले उस आफत को खत्म करने के कुछ काम कर लें। यानी बारिश आने से पहले अपनी छतों को पाट ले। छतों को पाटने का मतलब ये है कि बारिश यानी कि आफत, परेशानी, उस परेशानी से आने से पहले उस परेशानी के उपाय सोच लें। इसी तरह तूफान आने से पहले कश्ती बना लें। इसलिए कि मान लीजिए बारिश आ गई, अब बारिश आने के बाद तुम बाजार जा रहे हो कि जाओ भाई कुछ लाओ ताकि सुरक्षा हो सके, भाई बारिश आ गई, इससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं, बारिश कौन सी आ रही है, ऐसी तूफान आ गया अब तुम कश्ती बना रहे हो, है वही इसमें चलेंगे, है ना। अरे भाई ये सब चीजें तो पहले होनी चाहिए थी। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि तूफान उफान नहीं आ रहा, मतलब आए तो वो एक अलग बात है, कॉमन बात बता रहा हूँ। मतलब यहाँ पर ये है कि आप ऐसा ना करें कि अभी तो गवर्नमेंट ने फॉर्म भी नहीं भरवाए, अभी तो गवर्नमेंट इसको विज्ञप्ति लॉन्च करेगी और फिर उसके बाद तो 3 महीने का टाइम देती है, फिर उसके बाद ये होगा। ये अपने अकली घोड़े मत दौड़ाओ, कंपटीशन के एरिया में काम कर रहे हो तो